हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपकी 30 डेज चैलेंज चल रहा है किसका, जीके एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम आपको रोज़ टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले। अभी आपका एनटीपीसी का जो 12th बेस का एग्ज़ाम होता है उसकी डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से आपके 8 सितंबर तक 12th बेस वाले एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यूपी पुलिस का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया। यूपी पुलिस जो भी तैयारी जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे हम आपको मिक्स करवाते हैं कि टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 3 जो वीडियो करवाई थी उसमें हमने सारे आपको मिक्स करवाए थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम इसी टॉपिक पर 20 क्वेश्चंस आपको बताएंगे और जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक किसका है? ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है। 1828 में, 1835 में, 1875 में, 1885 में। तो जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? अब वही अभी हमने आपको बताया था कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वही पूछ लिया गया इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या केशव चंद्र सेन, या महात्मा फूले। तो अभी हमने आपको बताया था जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन राय। इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पहली बार देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन आपका 3, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, इस आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ए है आपका स्वामी विवेकानंद ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या सी परम रामकृष्ण परमहंस ने, या डीबीआर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रार्थना समाज कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है आपका कोलकाता में, मुंबई में, या पुणे में, या दिल्ली में। तो ये 4 ऑप्शन है। तो जो प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था उसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। प्रार्थना समाज कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। और उसके बाद आपसे एक जो क्वेश्चन है वो बहुत बार बनता है कि प्रार्थना समाज किस समाज से प्रेरित है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट कि प्रार्थना समाज किस समाज से प्रेरित है। तो ये है ब्रह्म समाज से प्रेरित। प्रार्थना समाज किस समाज से प्रेरित है? ब्रह्म समाज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो आर्य समाज था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्मों का प्रचार, या वेदों की ओर लौटना, या सती प्रथा का समर्थन, या अंग्रेजों का सहयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेदों की ओर लौटना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना। जो दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने जो वेद होते उसे सर्वोपरि ग्रंथ माना। ठीक है, तो ये इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों की ओर लौटना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी विवेकानंद ने। तो जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था वो किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये याद रखना कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? ब्रह्म समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? सती प्रथा का। हाँ, सती प्रथा का जो विरोध किया था वो ब्रह्म समाज ने किया था।
पर्दा प्रथा भी इन्हीं ने विरोध किया था और बाल विवाह का भी विरोध किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सती प्रथा का भी विरोध किया था, पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था और बाल विवाह का भी विरोध किया था। अगर बाई चांस आपको इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन मिले इन तीनों में से, तो आपको क्या लगाना है, ये तीनों याद रखना है कि जो ब्रह्म समाज ने विरोध किया था, किन किन प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का और बाल विवाह का विरोध किया था। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। अगर एक ऑप्शन दे दे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? जो प्रार्थना समाज है उनके प्रमुख नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन या आत्माराम पांडुरंग या महात्मा फूले या दयानंद सरस्वती? जो प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज किस धर्म ग्रंथ को सर्वोच्च मानता है? अभी हमने आपको बताया था कि जो आर्य समाज होता है, जो दयानंद सरस्वती है, उन्होंने किसको सबसे ज्यादा सर्वोपरि ग्रंथ माना? वेद को। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आर्य समाज किस धर्म ग्रंथ को सर्वोच्च मानता है? गीता को, रामायण को, उपनिषद को या वेद को? तो ये किसे मानेगा? वेद को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गौ हत्या बंद करो आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? ऑप्शन है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, या बी राजा राम मोहन राय ने, सी भगत सिंह ने, या डी बाल गंगाधर तिलक ने? तो जो गौ हत्या बंद करो आंदोलन स्टार्ट किया था वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गौ हत्या बंद करो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उसके बाद जो इनका धर्म ग्रंथ, जो सर्वोपरि ग्रंथ था वो कौन सा था? वेद। उसके बाद इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटना। तो ये सब आपको याद रखना, ऐसे आप कहानी के तरह आप पढ़ सकते हैं कि इनकी पुस्तक कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? गौ हत्या आंदोलन शुरू किया। तो उसके बाद इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटना। इनका सर्वोपरि ग्रंथ कौन सा था? धर्म, वो वेद। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से इस क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। तो इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन है आपका अगला 11, ईश्वर केवल एक है, यह विचार किस समाज का था? ईश्वर केवल एक है, यह विचार किस समाज का था? ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, या प्रार्थना समाज का, या थियोसोफिकल सोसाइटी का? तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो कि ईश्वर केवल एक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्म समाज का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज ही मानता था कि ईश्वर केवल एक है। यह विचार किसने दिया था? ब्रह्म समाज ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, प्रार्थना समाज किस समाज से प्रेरित था? अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रार्थना समाज है वो किस समाज से प्रेरित है? आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से, रामकृष्ण मिशन से, या थियोसोफिकल सोसाइटी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रह्म समाज से। प्रार्थना समाज किस समाज से प्रेरित है? ब्रह्म समाज से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका था? यह नारा किसका था? लोकमान्य तिलक का, दयानंद सरस्वती का, गांधी जी का, या विवेकानंद जी का? तो जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये था लोकमान्य तिलक का। अब आप लोग सोच रहे हो कि लोकमान्य तिलक का कैसे? मैंने तो पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ये उन्हीं का नाम है, हम लोग इन्हें बोलते हैं लोकमान्य, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं लोकमान्य तिलक, या आप इस टाइप से भी होता है। पूरा नाम इनका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगर आपको बाल गंगाधर तिलक मिले तो आप करेक्ट आंसर वो भी लगा देना, उनका ये भी नाम होता है लोकमान्य तिलक। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, यह विचार किसका था? यह विचार किसका था कि धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है? ये विचार किसका था? ऑप्शन है ए विवेकानंद जी, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, और डी
गांधी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, धर्म और समाज में विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, ये किसने कहा था? विवेकानंद जी ने। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्म समाज ने किन धार्मिक प्रथाओं का विरोध किया था? किन धार्मिक प्रथाओं का विरोध किया था? ए है मूर्ति पूजा, बी है बहुदेववाद, अंधविश्वास और उपरोक्त सभी। तो जो ब्रह्म समाज ने जो विरोध किया था वो किसमें किया था? उपरोक्त सभी। मूर्ति पूजा पे भी विरोध किया था, बहुदेववाद पे भी विरोध किया था और अंधविश्वास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। आर्य समाज किस प्रकार का संगठन था? किस प्रकार का संगठन था? राजनीतिक या धर्म सुधारक या व्यापारिक या सामाजिक? अभी हमने आपको बताया ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आर्य समाज धार्मिक सुधारक प्रकार का संगठन था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म फैलाना, भारतीय शिक्षा को नष्ट करना, सामाजिक सुधार एवं एको स्वरवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सामाजिक सुधार एवं एकोश्वरवाद। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाला समाज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाला समाज सुधारक कौन थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय या आत्माराम पांडुरंग या ज्योतिबा फुले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्त्री शिक्षा को जो बढ़ावा दिया था वो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। आर्य समाज में कौन सी प्रथा को अस्वीकार किया गया था? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19? आर्य समाज ने कौन सी जाति प्रथा को अस्वीकार किया था? वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित जाति, जन्म आधारित जाति या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जन्म आधारित जाति। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जो आर्य समाज ने जाति प्रथा को अस्वीकार किया तो वो कौन सी जाति थी? जन्म आधारित जाति। ठीक है, उसके बाद नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन लास्ट आपका ये बोल रहा है कि ब्रह्म समाज के दूसरे महान नेता कौन थे? ब्रह्म समाज के दूसरे महान नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन या बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती या आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रह्म समाज के दूसरे महान नेता कौन थे। तो देखते हैं किन किन लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, वरना तो अगली नेक्स्ट वीडियो में जब आपका डे 5 आएगा तो इसमें हम आपको इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और शानदार टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, और ये आपकी जो MCQs 30 डेज की चल रही है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके NTPC, यूपी पुलिस, UPSI, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम चल रहे हैं सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे टॉप 20 डे 5 के साथ। 30 डेज चैलेंज कौन फॉलो कर रहा है ये भी आप एक बार कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,